नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं एससी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां भारतीय जनता युवा मोर्चा ने रोजगार एवं बेरोजगारी भत्ता की मांग को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करते हुए एसडीएम कार्यालय का घेराव किया। कैसे सावन की तीसरी सोमवारी पर भव्य जलाभिषेक की यात्रा निकाली गई और साथ ही जानेंगे कि कहां महावीरी झंडा और मुहर्रम पर्व को देखते हुए थानाध्यक्षों ने थाना परिसर में शांति समिति की बैठक की। इन सभी खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। बेमेतरा जिले में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने रोजगार एवं बेरोजगारी भत्ता की मांग को लेकर साजा बाजार चौक पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करते हुए साजा एसडीएम कार्यालय का घेराव किया। ज्ञात हो कि वहीं बीजेपी के पदाधिकारियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार ने जन घोषणा पत्र में प्रदेश के युवाओं को रोजगार और 25 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था, लेकिन 3.5 साल बीत जाने के बाद भी प्रदेश के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना तो दूर, बेरोजगारी भत्ता भी प्रदेश सरकार के द्वारा नहीं दिया गया है। आज भाजपा जनता युवा मोर्चा विधानसभा साझा के द्वारा छत्तीसगढ़ शासन के घोषणा पत्र अनुसार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिए जाने के संबंध में आज मुझे ज्ञापन सौंपा गया है। ने पूरे प्रदेश स्तर में विधानसभा स्तरीय धरना प्रदर्शन करके एसडीएम कार्यालय का घेराव करके 3.5 वर्ष पूर्व उन्होंने अपने घोषणा पत्र में एक महत्वपूर्ण घोषणा की थी कि हम लोग 10 लाख बेरोजगारों को नौकरी देंगे। नौकरी देना तो बहुत दूर की बात है, वो नौकरी के लिए जो नौकरी नहीं देने वाले जो बेरोजगार भाई हैं उनको 2500 रुपया महीना बेरोजगारी भत्ता देंगे बोल रहे थे। वो कहते हैं कि 1,10,000 रुपया का कर्जा इस सरकार के ऊपर में हो चुका है। वो 1,10,000 रुपया प्रत्येक बेरोजगारों को कब तक ये सरकार देगी, इसकी तिथि और समय हमको बता दें। इसकी मांग को लेकर परमेश्वर वर्मा जी जो यहाँ के युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष हैं और यहाँ के सभी मंडल और सभी प्रमुख नहीं होता तो आगे क्या करें? नहीं होगा तो यहाँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है युवा मोर्चा के, कर्नाटक से वो विधायक भी हैं सूर्या जी, उनके नेतृत्व में और हमारे प्रदेश के सभी सम्माननीय नेताओं की उपस्थिति में रायपुर में एक महासंग्राम छिड़ेगा और हमारे यहाँ पूरे के पूरे युवा मोर्चा के अध्यक्ष लोग एक एक चौक में बैठकर उनको बेरोजगारी भत्ता देने के लिए फॉर्म भी भरवाएंगे, उनको रोजगार देने के लिए वहां से फॉर्म भी फिलअप करवाएंगे। बेमेतरा से सीनियर संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। चतरा में सावन की तीसरी सोमवारी पर जिले भर के शिवालयों में जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की अपार भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से ही श्रद्धालु मंदिर पहुंचकर जलाभिषेक करने पहुंचे। सबसे अधिक भीड़ मां भद्रकाली मंदिर में देखने को मिली। यहां हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया और इसके अलावा पत्थलगढ़ा का लेम्बोइया मंदिर, कठौतिया शिव मंदिर, कुंदा स्थित महादेव मठ, हेरू शिव मंदिर में जलाभिषेक और पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान हर हर महादेव के जयघोष के साथ हजारों श्रद्धालु भक्तों ने जलाभिषेक किया। पूजा अर्चना को लेकर मंदिर परिसर में मेले जैसा दृश्य था। मंदिर को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। सावन में प्रत्येक दिन मां भद्रकाली मंदिर में कांवड़िया का जत्था पूजा अर्चना और जलाभिषेक के लिए पहुंचता है। ये जत्था देवगढ़ जाने के पहले वहां से लौटने पर मां भद्रकाली की पूजा अर्चना करते हैं। तीसरी सोमवारी पर यहाँ पे कठौतिया शिव मंदिर में क्या व्यवस्था की गई आपके यहाँ? तीसरी सोमवारी पर शिव मंदिर में सुबह 4 बजे से पूजा अर्चना शुरू हो गई है। इसमें जो है भक्तजन काफ़ी संख्या में भैरवा नाथ शिव मंदिर से जल उठा करके वहाँ से कठौतिया नाथ शिव मंदिर में जल अर्पण किए हैं और तमाम जो है सो भक्तजन आकर के पूजन अर्चना शुरू कर रहे हैं। यहाँ भक्तजनों के लिए संध्या शाम में प्रसाद का वितरण किया गया है और रात्रि में भजन कीर्तन का आयोजन किया गया है। तृतीय सोमवारी पर जो है भक्तजन काफ़ी संख्या में मौजूद हुए हैं। इस बार भगवान को आज हजारों की संख्या में श्रद्धालु जल अभिषेक किए हैं। क्या व्यवस्था है यहाँ पे? व्यवस्था जल का पूर्ण व्यवस्था किया गया है और मंदिर परिसर में जो है कल से ही शंकर जी के मंदिर में माइक बाजा का व्यवस्था, प्रसाद का वितरण, ये सब किया गया है। नाम बता दीजिए। जितेंद्र कुमार मिश्रा, चतरा कठौतिया शिवनाथ मंदिर पुजारी। 7 वर्षों से जल यात्रा निकाल रहे हैं। लाइन मोहल्ला ग्वालटोली देवी मंडप से भैरवा नदी जाते हैं, वहाँ से जल उठाकर कठौतिया मंदिर में जलाभिषेक किया जाता है। उसके बाद फिर अपने मंदिर देवी मंडप में पुनः पूजा किया जाता है। हम लोग लगभग 7 वर्षों से इस तरह का कार्यक्रम कर रहे हैं। कोरोना काल रहने की वजह से 2 साल
इस तरह का रैली नहीं निकाला गया था। हम लोग अपने मंदिर में ही सिर्फ पूजा करते थे। ऐसा जलाभिषेक लगभग 7 वर्षों से लगातार होता आ रहा है। 2 वर्ष नहीं होने के कारण इस बार हम लोगों में काफ़ी उत्साह है। अनिल कुमार यादव, विश्व हिंदू परिषद। चतरा से सी न्यूज़ संवाददाता लकी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के कई जिलों में इस समय मूसलाधार बारिश हो रही है। बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात बने हैं। इसी के मद्देनजर ग्वालियर अंचल में बाढ़ जैसे हालातों से कैसे निपटा जाए और लोगों को बाढ़ से सुरक्षित रेस्क्यू कर सुरक्षा रखा जाए, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आज डबरा के धूमेश्वर सिंह नदी घाट पर ग्वालियर एडीएम इच्छित के दिशा निर्देश पर सुबह से ही सिंध नदी पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीम द्वारा संयुक्त मॉक ड्रिल की प्रैक्टिस की गई, जिसमें एनडीआरएफ के इंस्पेक्टर सत्यवीर सिंह ने बताया कि हमारी 29 लोगों की एनडीआरएफ की टीम थी और एसडीआरएफ गाजियाबाद सहित पीएससी और लोकल पुलिस मिलाकर कुल 80 लोगों ने आज सुबह 9 बजे से 3 बजे तक मॉक ड्रिल कर अभ्यास किया। एनडीआरएफ के जवानों के पास 40 से अधिक लाइफ जैकेट थी, जिनको पहनकर 9 वैक्यूमर बोट पर सिंड्रिप बेस्ट एक्सरसाइज की, जो कि आपदा के समय आपदा आने पर लोगों को पानी से कम समय में कैसे बचाकर बाहर निकालना और सुरक्षित स्थान पर पहुंचाकर कैसे सुरक्षित करना है। इन सभी बातों को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों के सामने ये अभ्यास किया गया। इस दौरान ग्वालियर एडीएम इच्छित गढ़पाले और डबरा एसडीएम प्रदीप कुमार शर्मा, भितरवार तहसीलदार श्यामू श्रीवास्तव व भितरवार की मौजूदगी में सभी टीमों ने मॉक ड्रिल का अभ्यास किया। तो उस समय आपने ऐसा क्या वहाँ ट्रेनिंग दी, क्या पूरा मामला? पिछले वर्ष की यदि बात करें तो इसी दौरान जो है वो बाढ़ आई थी और इस बार भी जो है उसी को मद्देनज़र, जब अभी सिंध में तेज़ बहाव 2 दिन पहले था, अभी तो आज फिर कम हो गया है, तो उस समय जो है हमने एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और होमगार्ड के जवानों को ले जाके वहाँ लगभग 15 तैराक थे, उनकी तैयारियों को देखा। साथ में जो बोट आई है, प्लास्टिक वाली बोट और हवा वाली बोट, इन दोनों बोट का जो है ट्रायल लिया कि कितनी देर में तैयार हो सकती है, तैराक इसमें किस तरीके से काम करेंगे, बहते बहाव में किस तरीके से लोगों को बचाएंगे, और लगभग 30 से 32 लोगों का रेस्क्यू भी किया गया और उन्हें जो है बचाने की जो है बचाया गया। इसी तरीके से जो है जो अन्य और जो सामग्री होती है, जो अति आवश्यक सामग्री अभी हमको लेनी है या क्रय करनी है, उसकी भी हमने तैयारी कर ली है, ताकि यदि बाढ़ आए तो हमारी एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और होमगार्ड की टीम तैयार रहे, चाहे वो रात का समय हो चाहे दिन का समय हो। इसी के तहत जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन, एक मॉक ड्रिल जो है वो की गई थी। ग्वालियर से सी न्यूज़ संवाददाता योगेश बिसारिया की रिपोर्ट। मधुबन महावीरी झंडा व मुहर्रम पर्व प्रेम व भाईचारे के साथ शांतिपूर्ण ढंग से मनाने को लेकर सोमवार को थाना परिसर में शांति समिति की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता मधुबन थाना अध्यक्ष ने की। बैठक को संबोधित करते हुए थाना अध्यक्ष ने बताया कि मुहर्रम व महावीरी झंडा पर निकलने वाले जुलूस के लिए अनुज्ञप्ति अनिवार्य होगा। बिना अनुज्ञप्ति के जुलूस निकालने पर प्रशासनिक स्तर पर कार्यवाही होगी। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश कुमार पांडे की रिपोर्ट। संभल कोतवाली क्षेत्र के ग्राम चिमयवली निवासी शहबाजपुर खुर्द अनीस के एक यतीम बच्ची को पाल पोस कर 8 माह पूर्व ग्राम चिमयवली के ही युवक वसीम से शादी की थी। शादी के बाद से ही दहेज के लिए महिला के साथ मारपीट करने लगे और दहेज में बुलेरो की मांग करने लगे, जिसकी शिकायत महिला ने कोतवाली पुलिस से पहले भी की और मामला बहजोई तक पहुंचा, जहां पुलिस को समझा बुझाकर ससुराल भेज दिया, लेकिन लड़के पक्ष के लोग मारपीट करने से बाज नहीं आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शबीना है। शबीना जी, आज कैसे आना हुआ है यहाँ पर? जी, मैं यहाँ पर अपनी तहरीर देने आई थी। कई बार आ गई हूँ मैं, 4-5 बार यहाँ पर, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अब लास्ट बार मुझे आना पड़ा है, लास्ट के लिए कि मतलब कुछ हो जाए इस बार, लेकिन कोई फैसला अभी तक तो आया नहीं है। तो आपने तहरीर किस चीज़ को लेकर दी है? तहरीर मैंने दहेज प्रथा को लेकर दी है, मारपीट के लिए। 3 बार उन लोगों ने मुझे मारने की कोशिश की। हर बार मैं यहाँ आई हूँ, 3 बार कोतवाली में, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई मेरी। 4थी बार मैं यहाँ पर आई हूँ। 1 महीना पहले मुझे घर से निकाल दिया गया, ये कहकर के जो करना हो कर लो। वो लोग मुकदमा करने के लिए कह रहा है कि मुकदमा कर दो, हम रखने के लिए तैयार नहीं है बिल्कुल भी लड़का। आपने किस किस के खिलाफ तहरीर दी है अब? मैंने नंदों के, देवरों के, जेठ के, ससुर के। क्या क्या नाम है उन लोगों के? उनका नाम, मेरे हस्बैंड का नाम वसीम है, ससुर का नाम इफ्तार है और सास का नाम निसरीन। और नंदों के नाम तीनों के वो हसीबा, सादिया, मूलवरा, और जेठ का नाम नासिम है। इन सब लोगों के खिलाफ मैंने तहरीर दी है। ठीक। सुबह से मैं यहाँ पर हूँ, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है, कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई तहरीर नहीं हुई। सिर्फ यही टालम टोली हो रही है कि अभी हो जाएगा, अभी हो जाएगा, बस यही हो गया, कुछ नहीं हुआ। 3-4 बार मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ। बैजवाल में मेरा फैसला हुआ, हर पंचायत में मेरा फैसला हो गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही।
बुलेरो गाड़ी, लड़का जबरदस्ती दहेज मांगता है, जबकि मेरे घर से पूरा दहेज गया है, तब भी उस लड़के की 4 पहियों की गाड़ी की मांग है। और क्या नाम है आपका? मेरा जी अनीस अहमद। अनीस अहमद साहब, कैसे आना हुआ आज आपका यहाँ पर? आज ये आना ऐसा हुआ, एक 2 साल की बच्ची थी या 3, उसका कोई ना था, तो मैंने उसको पाल कर उसकी शादी कर दी थी और 15-20 लाख रुपए भी लगवाए थे। शादी किससे की थी, वो कब की थी? वो शादी वसीम है, चिन्यावली का कंप्यूटर है। लड़की जो थी वो नर्स थी, ये बहला के उसको ले गया। फिर हमने सोचा इज्जत दबाने के लिए अपनी, हमने इसकी शादी कर दी। ठीक। फिर रोज मारता पीटता, ये कहता बिलारो गाड़ी दो। शादी कितने टाइम पहले की थी आपने? 8-7 महीने हो गए। 8-7 महीने पहले? कितने? 10 महीने हो गए। 10 महीने हो गए। 6 अक्टूबर को हुई थी। ठीक। अब आपने यहाँ पे तहरीर दी है क्या? हाँ, तहरीर भी दी थी और हमने क्या नाम है, और शिकायतें भी बहुत जगह करी। लड़की ने मेरी चोरी से अपना घर बसाने के लिए 10 जगह गई है। संभल से सी न्यूज संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। आजमगढ़ जिले के नए मंडलायुक्त मनीष कुमार चौहान आज सुबह 11 बजे अपना पदभार ग्रहण किए, जो पूर्व में भी यहां जिला अधिकारी पद पर कार्य कर चुके हैं। 2000 बैच के आईपीएस हैं, राजस्थान जोधपुर जिले का निवासी है। इन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मेरी प्रथम प्राथमिकता शिक्षा, कानून व्यवस्था पर स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने की रहेगी। आज मैंने मंडलायुक्त का यहाँ पे कार्यभार ग्रहण किया है और सबसे पहले मेरी प्राथमिकता होगी कि शासन के जो भी कार्यक्रम है वो अच्छे तरीके से क्रियान्वित हो, पारदर्शी तरीके से हो। जो भी योजनाएं चल रही है उनका लाभ जो हमारे गरीब व्यक्ति है, गांव के लोग हैं, शहर के लोग हैं, उन सभी को मिले और पारदर्शी तरीके से मिले। ईमानदारी से योजनाओं का क्रियान्वयन हो। सभी अधिकारी समय से जन समस्या सुने, उनका निस्तारण करें। जो भी छोटे छोटे भूमि विवाद है या अन्य विवाद है उनको सुलझाएं। कानून व्यवस्था में कोई भी समस्या नहीं हो। साथ ही जिलों में यदि कोई भी जिलों में कोई समस्या आ रही है, कोई इशू है, तो मेरी प्राथमिकता रहेगी कि उनको हम सॉल्व करें। साथ ही शासन से यदि किसी भी प्रकार का कोई यहाँ के प्रस्ताव पेंडिंग है या शासन से कोई सहयोग की आवश्यकता है तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि उनको भी मैं जल्दी से जल्दी उनका निराकरण। सर, रहने वाले क्या हैं और बाकी भी? मैं रहने वाला वैसे मूल रूप से राजस्थान का हूँ, जोधपुर का, और मैंने एजुकेशन मेरी IIT कानपुर से मैंने इंजीनियरिंग किया है। उसके बाद मैंने MBA किया है और मैं पहले भी आजमगढ़ में यहाँ पर रह चुका हूँ 2009 से 2011 तक जिलाधिकारी के रूप में। तो आजमगढ़ मेरा पहले भी यहाँ पे देखा हुआ है, जनपद की समस्याओं से मैं परिचित हूँ। तो मुझे ये भी एक थोड़ा सा यहाँ पे एडवांटेज रहेगा। सर, इसके पहले कहाँ सरकार करते रहे? पहले मैं कई जिलों में जिलाधिकारी रहा हूँ और मैं रहा हूँ जालौन, गाजीपुर और हमीरपुर, झांसी, अलीगढ़, बरेली, लखीमपुर और आजमगढ़ तो मैंने बताया कि मैं अभी रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं जिलाधिकारी रहा। उसके बाद मैं 5 साल में राजस्थान सरकार में मैं डेपुटेशन पे चला गया था। तो वहाँ पर मैं गृह सचिव रहा और MD फाइनेंशियल कॉरपोरेशन रहा और उसके बाद मैं वापस से उत्तर प्रदेश आया तो उसमें मैं सचिव मुख्यमंत्री जी के यहाँ पर था और उसके बाद मैं खाद्य आयुक्त था और अभी यहाँ पर आने से पहले मैं आयुक्त एवं निदेशक उद्योग। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता CB भास्कर की रिपोर्ट। मामला जनपद बहराइच से विकास खंड बलाहा ग्राम पंचायत रामपुर डोबिया बाबा बुद्धेश्वर नाथ धाम मंदिर स्वच्छ भारत मिशन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। शासन में बैठे आला अधिकारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं पर पानी फिरते नजर आ रहा है। विकास खंड अधिकारी व ग्राम पंचायत अधिकारी व ग्राम प्रधान स्वच्छ भारत मिशन केंद्र सरकार की नीतियों में कितना प्रभाव डाल रहे हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी व खंड विकास अधिकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वच्छ भारत मिशन की धज्जियां उड़ाते हुए दिख रहे हैं खंड विकास अधिकारी। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता राम सूरत यादव की रिपोर्ट। चौपारण प्रखंड के ग्राम पंचायत देहर के सभागार में 31 जुलाई रविवार को वर्ष 2022 में उत्तीर्ण वैसे बच्चे जो 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा में 60% से ज़्यादा अंक हासिल किए हैं, उनके सम्मान में मुखिया श्री ब्रह्मदेव भुइया ने
समारोह की अध्यक्षता की। समारोह में आमंत्रित शिक्षाविद बालेश्वर राम, विजय पांडे, चंद्रभूषण लाल, श्याम कृष्ण पांडे एवं वीरेंद्र सिंह ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ब्रह्मदेव भूया द्वारा बाबा साहब के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें पंचायत वासियों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की। होनहार बच्चों को प्रोत्साहित एवं मार्गदर्शन दिया गया। बच्चों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। उपस्थित ग्रामीणों एवं अतिथियों के द्वारा आयोजन की भूरी भूरी प्रशंसा की जा रही है। चौपारण से सी न्यूज़ संवाददाता मुकेश कुमार सिंह की रिपोर्ट। जनपद के प्रतिष्ठित अवध अस्पताल के डॉक्टर NN तिवारी द्वारा धानेपुर थाने के सामने स्थित मिडिल स्कूल में निशुल्क चिकित्सा कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें अलग अलग बीमारियों से ग्रसित 700 लोगों की निशुल्क जांच और 1 सप्ताह की दवाई मुफ्त बांटी गई। इस मौके पर श्री तिवारी सहित डॉक्टर नीलम तिवारी, अरविंद नितेश श्रीवास्तव, आनंद पांडे व अवध अस्पताल स्टाफ उपस्थित रहा। चिकित्सा कैंप का शुभारंभ सोनबरसा पोखरा के महंत छोटे बाबा के स्वास्थ्य परीक्षण से किया गया। इस मौके पर मनशा राम वर्मा, शाहिद अली सिद्दीकी, उप निरीक्षक गौतम सहित कई वरिष्ठ लोग उपस्थित रहे। डॉक्टर साहब, ये आज कैंप लगाया गया है, किसके द्वारा लगाया गया, कौन से हॉस्पिटल के द्वारा? अवध हॉस्पिटल गोंडा के द्वारा फातिमा स्कूल के सामने यह डॉक्टर NN तिवारी और डॉक्टर नीलम तिवारी के द्वारा फ्री कैंप लगाया गया, जिसमें धानेपुर के पूर्व माध्यमिक स्कूल के अंदर में सुबह 8 बजे से शुरू हुआ है। करीब 700 से 800 मरीजों को देखा गया है और अभी यह प्रक्रिया चालू है। डॉक्टर अरविंद न्यूरो सर्जन, डॉक्टर आनंद पांडे जनरल सर्जन, एंडोस्कोपिक सर्जन, डॉक्टर नितेश श्रीवास्तव MDS डेंटल सर्जन, डॉक्टर नीलम तिवारी गायनकोलॉजिस्ट और मैं स्वयं डॉक्टर NN तिवारी आज इस कैंप में हम लोग सम्मिलित हुए हैं। और इस कैंप को करने का पर्पज़ ये है कि हम जो मरीज़ हमारे पास अवध हॉस्पिटल तक पहुँचने में, यात्रा करने में उनको असमर्थता होती है, उनके नज़दीक तक हम पहुँच जाएँ और उनकी कुछ जो भी हम सहायता कर सकते हैं वो करें। गोंडा से सी न्यूज़ संवाददाता इंद्रेश कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। खबर मुजफ्फरपुर जिले के बंदरा प्रखंड से है, जहां मतलूपुर स्थित अति प्राचीन बाबा खगेश्वर नाथ महादेव मंदिर में सावन के तीसरे सोमवारी पर सोमवार को श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा। करीब 25,000 कांवरिया और श्रद्धालुओं ने बाबा को जलाभिषेक कर सुख और समृद्धि की कामना की। इस दौरान बाजे पर बज रहे गाने और श्रद्धालुओं द्वारा किए जा रहे जयघोष से माहौल भक्तिमय बना रहा। यहाँ शांति और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस बल मजिस्ट्रेट के साथ तैनात रहे। साथ ही दर्जनों स्वयंसेवक भी विधि व्यवस्था को सुदृढ़ करने में जी जान से लगे रहे। शाम में बाबा खगेश्वर नाथ महादेव का भव्य श्रृंगार किया गया। इस दौरान मंदिर न्यास समिति के अध्यक्ष व पूर्व कुलपति डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी, सचिव वैद्यनाथ पाठक, कोषाध्यक्ष राम सकल कुमार, मंदिर के प्रधान पुजारी राजन झा, गणेश झा, मुरारी झा भी मौजूद थे। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता गंधीर कुमार झा की रिपोर्ट। चेयरमैन अवागढ़ के घर के सामने बाईपास रोड अवागढ़ एटा पर एक गौ माता रात भर नाले में पड़ी रही, जिसको किसी ने ना निकाला। फिर सुबह के समय हिंदू एकता संगठन के सक्रिय साथी शिवकांत हिंदू को सूचना मिली कि वो तुरंत अपनी टीम और रस्से के साथ पहुंचे और गौ माता को सकुशल नाले से बाहर निकाला। एक प्रश्न हिंदुओं से कि क्या सारी जिम्मेदारी सनातनी संगठन की है? इस मौके पर विवेक हिंदू, विपिन, राकेश, शिवम व अन्य लोग मौजूद रहे। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता राघवेंद्र अग्रिया की रिपोर्ट। शिकोहाबाद में रविवार को उत्तर प्रदेश महिला शिक्षक संघ के पदाधिकारियों की मासिक बैठक का आयोजन नगर के होटल ग्रीन पार्क में आयोजित किया गया, जिसमें शिकोहाबाद ब्लॉक कार्यकारिणी से राखी यादव, ब्लॉक अध्यक्ष डॉक्टर वंदना तोमर, महामंत्री नीलम यादव, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नामिका यादव व अन्य लोग उपस्थित रहे, जिन्होंने सभा को संबोधित करते हुए संगठन के प्रति निष्ठापूर्ण कार्य करने की शपथ दिलाई व संगठन की जिम्मेदारियां, महिला शिक्षिकाओं की समस्याओं का कैसे निवारण करना है आदि जानकारी दी। हाँ, ये मैडम आज आपका ग्रीन पार्क में शिक्षा संघ का जो कार्यक्रम हुआ है, पहले आप अपना थोड़ा परिचय दीजिए और ये बताइए कि आपकी क्या कमेटी वगैरह गठित हुई है। जी, आप सबसे पहले मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप यहाँ आए कार्यक्रम में और मीडिया का थोड़ा सहयोग दिया। हमारा महिला शिक्षक संघ माननीय सुलोचना मौर्य मैडम है प्रदेश अध्यक्ष, उनके नेतृत्व में हमने आज अपनी फिरोज़ाबाद जनपद में ब्लॉक शिकोहाबाद की कार्यकारिणी का गठन किया है, जिसमें हमारे जिला कमेटी से नीति यादव वरिष्ठ उपाध्यक्ष, श्रद्धा
महामंत्री, सुमन चंदेल हमारी मीडिया प्रभारी और रूपम बैजल और मधु चौहान हमारी मंत्री उपस्थित रहीं, जिन्होंने सभी फिरोजाबाद जनपद की शिकवाबाद कार्यकारिणी को अपने प्राधिकार पत्र बांटे हैं, जिसमें हमने ब्लॉक अध्यक्ष राखी यादव और महामंत्री डॉक्टर वंदना तोमर जी को बनाया है। अच्छा, ये आपका कार्यक्रम किस जगह पे हुआ है, ज़रा बताएंगे? ये हमारा आज प्राधिकार वितरण का कार्यक्रम हमने ग्रीन पार्क रिसोर्ट में रखा था, जो कि शिकवाबाद में स्थित है। जी, थैंक यू। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के टूंडला स्वास्थ्य केंद्र में एएनएम की सड़क हादसे में मौत होने के बाद विभिन्न एएनएम ने स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर मुआवजे की मांग करते हुए परिवारीजनों की मदद को लेकर सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर कृति गुप्ता से वार्ता की। मैडम, जो अभी एएनएम जो एक्सपायर हुई थी एक्सीडेंट में, बाकी एएनएम आपसे काफ़ी बातचीत भी कर रही हैं, तो इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, जो हमारी एएनएम बहन जी थी वो बहुत अभी आई थी, 7-8 महीने पहले ही आई थी। वो बहुत यंग थी, है ना। ये बहुत दुखद दुर्घटना है कि वो एक्सपायर हुई एक्सीडेंट से। तो जो लोग साथ में मिलकर काम करते हैं उनको उस चीज़ का दुख होता है। उसी दुख को व्यक्त करने के लिए सारी एएनएम हमारे पास थी। साथ में हमने पूरी कोशिश करी कि उसकी हम अच्छे से इलाज करा के उसकी जान बचा पाए, पर हमारे हाथ में वो चीज़ नहीं रही। डॉक्टरों ने कोशिश भी करी लेकिन वो नहीं बच पाई। तो इसका हमें बहुत बड़ा दुखद है। पूरा सीएससी और सीएससी का स्टाफ इस चीज़ के लिए काफ़ी दुखी इस अवस्था में है। तो बाकी जो एक्सपायर हुई थी वो तो आपने ऑन ड्यूटी दिखाया, ऑफ ड्यूटी दिखाया? वो ऑन ड्यूटी थी, वैक्सीन करके आए। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के टूंडला तहसील क्षेत्र के भूत नगरिया गांव के पास एफसीआई गोदाम का आज खाद्य रसद विभाग के विशेष सचिव ने निरीक्षण किया। इस दौरान एसडीएम ने निरीक्षण के दौरान कहा कि यहां किसी भी तरह की खामियां सामने नहीं आई, वहीं सभी अभिलेखपूर्ण मिले हैं। इस दौरान तहसीलदार टूंडला डॉक्टर संतराज सिंह, पचोकरा थाना प्रभारी अंजेश कुमार के साथ अन्य अधिकारीगण भी मौजूद रहे। आज सचिव साहब आए, उन्होंने निरीक्षण किया है एफसी गोदाम का, इसके बारे में क्या कहना है आपका? अभी हमारे विशेष सचिव खाद्य रसद माननीय अतुल सर ने अभी निरीक्षण किया और किसी भी तरह का भौतिक सत्यापन के दौरान कोई भी त्रुटि नहीं पाई गई। यहाँ सारी व्यवस्थाएं बड़ी अच्छी हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले भविष्य में इसी तरह की व्यवस्थाएं बनी रहेंगी। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में संचालित रॉयल कृष्णा पाठशाला के विद्यार्थी एवं गुरुजनों ने नगर में स्वच्छता अभियान चलाकर सभी बच्चों ने मिलकर संदेश दिया, न घर में न मैदान में होगा कूड़ा, केवल कूड़ेदान में होगा कूड़ा। बच्चों के द्वारा यही संदेश दिया गया कि जब हम अपने घरों की सफाई कर सकते हैं तो वहीं स्कूल, मंदिरों एवं सार्वजनिक जगह, पार्क आदि की सफाई क्यों नहीं कर सकते। रॉयल कृष्णा ग्रुप के द्वारा आज पटवारी मंदिर पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस अभियान में पाठशाला में पढ़ने वाले बच्चों ने और अध्यापकों ने और संगठन के सभी पदाधिकारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यह मंदिर काफ़ी समय से गंदगी का शिकार है और यहाँ पर शाम को अराजक तत्व के लोग आते हैं, बैठते हैं और दारू व बियर पी करके यहीं पर बोतलें फेंक जाते हैं। इन्हीं सभी गंदगी को देखते हुए रॉयल कृष्णा ग्रुप के सभी बच्चों ने और यहाँ के अध्यापकों ने, पदाधिकारियों ने मिल करके स्वच्छता अभियान चलाया। बच्चों ने यही समाज को एक संदेश देने का एक कार्य किया है कि अगर सफाई नहीं होगी तो हम कैसे बैठ सकते हैं। जब हम अपने घर की सफाई कर सकते हैं तो हम अपने मंदिरों की, अपने पार्कों की और सार्वजनिक स्थलों की सफाई क्यों नहीं कर सकते। जब हमें अपने घर की सफाई करने में शर्म नहीं आती तो हमें सार्वजनिक स्थानों की सफाई करने में क्यों शर्म आती है। और बच्चों की इस पहल से संगठन के सभी पदाधिकारी और सभी लोग बड़ा प्रसन्न हैं कि रॉयल कृष्णा की पाठशाला में बच्चे देश के प्रति और स्वच्छता के प्रति जागरूक हैं। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। औरैया के सदर कोतवाली क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर स्थित कोल्ड स्टोरेज पर उस समय हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला जब एक युवक कोल्ड स्टोरेज की तीसरी मंजिल पर चढ़ गया और उसने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। कोल्ड कर्मियों द्वारा उसे काफ़ी समझाया गया मगर उसने एक भी ना सुनी। इस पर होटल संचालक द्वारा मामले की जानकारी डायल 112 को दी। सूचना पाकर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद युवक को नीचे उतारा। आपका राहुल शुक्ला, कहाँ के रहने वाली? तिलक नगर औरैया की।
किस कोल्ड स्टोर पर? जय मंगला कोल्ड स्टोरेज न्योली पर एक मानसिक रूप से विक्षिप्त आदमी आके ऑफिस के ऊपर तीसरी मंजिल पर चढ़ गया और उसने ऊपर से कुंडी बंद कर ली। बार बार उसके कहने से वो कुंडी नहीं खोल रहा था। 112 नंबर पर सूचना दी गई। उसके बाद 112 नंबर पुलिस ने आके उसको गेट खुलवाने का प्रयास किया। जब गेट नहीं खुला तो उन्होंने फायर स्टेशन को सूचना दी। फायर स्टेशन के लोग आके नसैनी के द्वारा सीढ़ी के द्वारा ऊपर चढ़ के उसको उतारा गया। क्या लगता है कि बंदा कहाँ का है, कैसे आया आपके यहाँ? समझ में आ रहा है, त्रिपुरा साइड का समझ में आ रहा है और मानसिक रूप से डिस्टर्ब है। वहीं अगर बात की जाए तो आपके ऊपर तक दूसरी मंजिल तक वो बंदा कैसे पहुँचता है? यहाँ कोल्ड स्टोर भी है, सिक्योरिटी भी लगी होगी यहाँ पर। जीना खुला हुआ था, उसको रोका वो भागते हुए सीधा चढ़ गया ऊपर। उससे कई लोगों ने, स्टाफ के लोगों ने उसका पीछा किया, लेकिन उसने ऊपर जाके कुंडी बंद कर दी। क्या नाम आपका? सुरेश सिंह परियार। सुरेश जी, अभी फायर टीम आई हुई है यहाँ पर, क्या कारण रहा, क्या वजह से लोगों को प्रेसी करना पड़ा? ऐसा है, मंगला कोल्ड स्टोर वालों ने मुझे सूचना दिया था फायर सर्विस को कि एक व्यक्ति दूसरी मंजिल पे चढ़ गया ऊपर से, उसको उतारना है। इनकी सूचना पे तत्काल हम लोग फायर सर्विस से मंगला कोल्ड स्टोर उपस्थित हुए। यहाँ पे देखा कि वो दूसरी मंजिल पे था और जो गेट से गया हुआ था वो बंद कर रखा था। गाड़ी से अपनी दूसरी लेडर निकाल के दूसरी मंजिल पे लगाया और लगाने के बाद ऊपर चढ़ के उसको पकड़ के और सीढ़ियों के द्वारा नीचे ला के और नीचे उतारा। उसने क्या बताया अभी तक? कुछ कैच का अनुसंधान था कुछ बताने में? वो बताने में असमर्थ था और वो आंध्रा का बता रहा है, अगरतला का बता रहा है और नाम कौशिक बता रहा है और उसका कोई कांटेक्ट नंबर नहीं बता पाया रहा है और ना कोई और जानकारी दे सका है। कोई मानसिक से भी डिस्टर्ब? हाँ, कुछ हल्का सा मानसिक डिस्टर्ब है, पूर्णतः मानसिक डिस्टर्ब नहीं है। औरैया से सी न्यूज़ संवाददाता अखिलेश दीक्षित की रिपोर्ट। मामला मुगर्रा थाने के अंतर्गत चिंता का नगला गांव का बताया जा रहा है। दबंगों के द्वारा घर में घुसकर युवक पर जानलेवा हमला किया गया है, जिसमें युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं मगोरा पुलिस ने घायल युवक की हालत गंभीर होने के कारण जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपका विश्वेंद्र चतुर्वेदी। क्या विषय था, किस बात पर लेकर झगड़ा हुआ था? प्रस्ताव किया जा रहा था मैदान के लिए नेहरू युवा केंद्र के विभाग के तहत। उसमें वो मैदान 379 खसरा संख्या में प्रस्ताव होना था। प्रधान की चालबाजी के तहत दूसरी पार्टी को उसने फ़ोन लगा दिया और उन्होंने गाली गलौज करके मेरे फ़ोन पर रिकॉर्डिंग 11 लोग आए। 11 लोग आकर के मेरे घर पर धारदार हथियार से हमला। उन पर हथियार भी थे, मैं देख नहीं पाया। उन्होंने मुझ पर काफ़ी प्रहार करे। मुझे ज़्यादा मालूम नहीं थी क्या हुआ क्या नहीं हुआ, काफ़ी चोटें गई। कौन कौन लोग थे? एक फायरिंग भी की। कौन कौन लोग थे? हाकिम पुत्र हरपाल सिंह और जीतू पुत्र रंजन, जीतू कल्याण पुत्र रंजन और फौरन पुत्र पिंकी और जीवन पुत्र उनके पिताजी के नाम की मैं कम मालूम है, पूछ के बता दूँगा। और एक काफ़ी लोग में तो टोटल कितने लोग थे? वो कम से कम 10-11 लोग थे। पूरा गिरोह था। आपके घर में घुस गए थे? हाँ, मेरे नौरे पे आगे मैं यहाँ लेके आया था खेत पर। अच्छा, नौरे में घुस गए थे? हाँ, वो मेरा घर ही है, नौरा है मेरा घर ही है मेरा। वो कौन से गांव की घटना है? ये गांव नगला चिंता, थाना मगोरा, तहसील गोवर्धन, जिला मथुरा। मथुरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। सावन माह के पवित्र महीने में हिंदू सेना के द्वारा कोरिया जिले के हल्दीबाड़ी बगंछा से कावड़ में जल लेकर करीब 10 किलोमीटर गोदरीपारा हनुमान मंदिर में विशाल शिवलिंग पर जलाभिषेक किया गया। इस कावड़ यात्रा में महिलाएं, बच्चे और नौजवान साथियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। साथ ही करीब 10 किलोमीटर दूर हनुमान मंदिर में स्थापित शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हुए अपनी अपनी मनोकामनाओं को भोले बाबा के साथ ही हिंदू सेना के इस कावड़ यात्रा में हिंदू सेना के पदाधिकारी और सदस्य शामिल रहे, जिनमें गजब का उत्साह देखने को मिला। कांवड़ यात्रा का उद्देश्य बताइए। ये कांवड़ यात्रा का उद्देश्य ये है कि हम हिंदू धर्म से हैं और अपने हिंदू धर्म का जो महीना चल रहा है, हमारा जो सावन का पवित्र महीना चल रहा है, इसी के विषय में को लेकर के आज हिंदू सेना कांवड़ यात्रा निकाल रही है। कांवड़ यात्रा कहाँ से कहाँ तक का है? कांवड़ यात्रा बगनाचा से होते हुए हल्दीबाड़ी होते हुए और गोदरीपारा हनुमान मंदिर में समापन किया जाएगा। कितने की संख्या में आप लोगों के होगी? 5000 की संख्या में कम से कम यहाँ महिला पुरुष की संख्या यहाँ पे आकी गई है। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता अजीत यादव की रिपोर्ट।
फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।